एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 23 जुलाई और आज जो है हमारे घर पर क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। तो मैंने देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा हेड वॉश कर लिया है, मम्मी ने भी हेड वॉश किया है और पंडित जी जो है वो आने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। पंचमेवा कहाँ लाए? कह रहे थे मिलता है, ये कह रहे थे। खुला खुला सामान रख लो ना 5 तरीके का। पैकेट वाला तो लाए नहीं है। लटके ना ये बीच में दरवाजा खुलते हुए दिक्कत आएगी। लटकेगा जी, इसको छोटा करो, ये बीच बीच में कम कर दो। ये नहीं पत्ते थोड़ा अच्छा गांठे मारी हुई है क्या? छोटे कम नहीं कर सकते। गांठे मारी हुई है। इसको इतना लटका दूंगा ना मैं। छोटा कर दियो। कोई बात नहीं, एक बार आ जाए ना। या आधा इधर लटक जाता आधा इधर लटक जाता है ना पत्ते। ठीक है ना, खींच लो थोड़ा। तो उलझ जाता है ना जल्दी से। बस ये उलझे ना। आपके फोटो पे कर देना थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ऐसे ठीक है। बाकी फोटो पे कर दो, तो सीधे एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला को ऊपर से ले लो। हाथ नहीं जाएगा ना? चला जाएगा चला जाएगा। ठीक है ना जी। हाँ हाँ हाँ। गरम गरम तो नहीं होता हुआ है ना? ना ये तो रेडी है। नहीं पीछे से तो लोहे का ही होता है ना, जहाँ आपने करा है नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। चलो सीखो सीखिए। खुल जाएगा ना दरवाजा? दरवाजा तो खुल।
से बोलते रहो, ठीक है। ओम नमः शिवाय कालक्षेत्राय नमः सा कालभैरवपूर्णम कोटिकन्या महादानम बिलपत्रम शिवर्पम अखंडे बिलपत्रेष्ठा कोटि शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिलपत्रम शिवर्पम अखंड उल्टा करके कालक्षेत्राय नमः सा कालभैरवपूर्णम कोटिकन्या त्रिजनम पाम सारम। ये बेलपत्री चलाने से श्रावण के महीने, वैसे तो नित्य प्रति भी चलाऊँ कोई दिक्कत नहीं, और श्रावण के महीने उसका ज़्यादा महत्व है। श्रावण के महीने में हरि ओम माँ कालक्षेत्राय नमः सा कालभैरवपूर्णम कोटिकन्या महादानम बिलपत्रम शिवर्पम अखंडे बिलपत्रेष्ठा कोटि शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिलपत्रम शिवर्पम कालक्षेत्राय नमः सा कालभैरवपूर्णम। ये कहाँ से है चंदन? पीली होती है चंदन ना, पीली होनी चाहिए, पीली वैसे है चंदन है। ओम जय शिव ओंकार एकानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे पंचानन गरुड़ासन पंचानन गरुड़ासन विश्वासन काजे। ओम जय शिव ओंकार दो भुजधार चतुर्भुज दशभुज तेरी सोहे बोले दशभुज तेरी सोहे तीनों रूप विरचता शिवजी करो परिरचता त्रिभुवन जन मोरे। ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी बोल रुद्रमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे माले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर बारंबर अंगे बोले बारंबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार कर में श्वेत कमंडल कर में त्रिशूल धरता बोले कर में त्रिशूल धरता दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकार। तो फाइनली महामृत्युंजय का जो पाठ है आज का वो हो चुका है, और अब मैं रख रही हूँ पंडित जी के लिए चाय, मतलब कि दूध में ही पत्ती डाल दूँगी, वो काइंड ऑफ चाय ही हो जाएगी। और साथ में हम दे देंगे उन्हें फ्रूट्स काट कर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, क्योंकि वो भी नाश्ता नहीं कर कर आते हैं ना, क्योंकि उन्हें आना होता है मतलब कि बिना कुछ खाए पिए ही पाठ करना होता है, तो इस वजह से वो अपने घर से ऐसे ही आते हैं और यहाँ पर आकर ही बस वो थोड़ा बहुत लेंगे, मतलब अनाज नहीं खाएँगे अब जब तक वो पाठ नहीं करेंगे। पूजा करने के बाद जस्ट थोड़ा सा चाय पानी ले लेंगे, और उसके बाद मैं पंडित जी को देने के बाद मैं बनाऊँगी अपना नाश्ता सबका, और उसके बाद मैं बनाऊँगी सबके लिए खाना। तो गाइज़ अब मैं ना सबके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो मैं ना सिंपल नमक अजवाइन के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि प्याज वगैरह का तो यूज़ नहीं करना है। तो ना मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ भी गई है, क्योंकि सबको इस टाइम पर बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह 7 बजे के उठे हुए हैं, मतलब कि ये लोग तो 7 बजे उठे थे, मैं 6:30 बजे उठ गई थी, और उसके बाद बस जैसे ही काम पर लगे हैं तो फटाफट से ये हो रहा था कि सारा काम जल्दी जल्दी से निपटाया जाए। तो मैंने साथ पे चाय भी रख दी है, और मम्मी इनको और नाश्ता देने के बाद फिर मैं करूँगी। बच्चे जो है खाली दूध पियेंगे, और उनको मैं बादाम दे दूँगी साथ में, वो मैंने भिगो कर रखे हैं, क्योंकि वो आप लोगों को मालूम है नाश्ता नहीं करते हैं। हाँ, अगर उनके पसंद की कोई चीज़ बनी हुई होती है ना तो वो खा लेते हैं, और या फिर ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। आज बाई चांस ब्रेड भी घर पर नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहा मंगवाना। तो गाइस ये देखिए मक्खन भी निकालना पड़ा था मुझे, क्योंकि ना ये बहुत दिन से मलाई रखी थी, तो साथ के साथ मैंने सोचा कि चले इसे भी निकाल दें। और उसके बाद ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। अरहर की दाल मैंने बॉईल कर दी है, और भिंडी जो है मैं अब काटूंगी। तो मैं पहले ये है अरहर की दाल में लगा रही हूँ छौंक। टमाटर मैंने कर लिए हैं कद्दूकस, और इसमें डाल रही हूँ हींग, जीरा और सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला, धनिया पाउडर। और उसके बाद टमाटर डालकर मैं इसको कर दूँगी अच्छे से, मतलब सोटे भून दूँगी मैं इसको अच्छे तक, जब तक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। उसके बाद मैं ना इसमें ये जो बॉयल की हुई दाल है अरहर की वो डाल दूँगी। तो मेरी जो दाल है वो डन हो जाएगी 2-3 मिनट में ही। और उसके बाद जो है मैंने ना ये मसालों के जो डिब्बे आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे ये उतार कर रखे हैं, क्योंकि डेली रूटीन की जो मसालेदानी होती है
फास्ट वाले दिन या फिर ऐसे कुछ स्वच्छ खाना मतलब कि स्वच्छता से बनाना होता है ना, तो मैं फिर वो यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार डेली रूटीन की जो मसालेदान होती है ना उसमें झूठे वूटे हाथ लग भी जाते हैं। कई बार प्याज के हाथ लग जाते हैं, हमने प्याज काटा और साथ ही मसाला निकाल लिया, या बच्चे कई बार नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, सब्ज़ी में कम या ज़्यादा है तो फिर वो ऐसे ही उठा लेते हैं बिना हाथ धोए। तो इस वजह से मैं उसका जो मसाला है ना वो यूज़ नहीं करती। तो मैं ऊपर से बड़े डिब्बे हैं उन्हीं को उतार कर उसी का मसाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है वो मैं दाल को फटाफट से बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना सबको भूख लगी हुई होती है। नाश्ता हमने कर लिया है, लेकिन यह है कि 1 घंटे के अंदर मुझे खाना तैयार करना है। पंडित जी ने बोला था 1 बजे के करीब खाना हमें चाहिए, तो फिर इसी वजह से नाश्ता करने के तुरंत बाद ही मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। वैसे तो मुझे हार्डली 32-35 मिनट लगे होंगे ये सब बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस, बिल्कुल आराम से हो जाता है। लेकिन ये रहता है ना मन में कि भाई हाँ लेट ना हो जाए कहीं हम। वैसे तो मुझे पता है कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मन में रहता ही है गाइस। तो यहाँ पर मैंने ना जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे उसको भी चढ़ा दिया है कुकर में। साइड बाई साइड मेरे चावल भी बच जाएंगे, और इधर मेरी दाल में भी जो है मैंने छोंक लगा दिया है, और उबली हुई दाल मैंने इसके बीच में डाल दी है। और इसको ना मैं अब 1-2 मिनट के लिए बॉयल आने दूंगी, और फिर हमारी दाल जो है बन जाएगी। और अब मेरे पास ना थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, मैंने सोचा कि ये भी काट लूँ। तो ये देखिए भिंडी मैंने थोड़ी सी काट ली है, और इधर मेरी दाल भी बन चुकी है। और जो थोड़ी सी भिंडी बची है इसको भी मैं फटाफट काट लूँगी। और ये देखिए इसको ना मैं दाल को शिफ्ट कर दूँगी दूसरी गैस पर, क्योंकि मुझे ना इसी गैस पर भिंडी भी बनानी है। अगर हम ना फुल प्लानिंग के साथ काम करें तो हमारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे ना कि हाय बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, हालांकि होती है टेंशन, मुझे पता है सब लेडीज़ को टेंशन ऐसे टाइम पर रहती है कि काम जल्दी से हो जाए, सब ठीक से हो जाए। लेकिन बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा फ्री माइंड होकर ही काम करना चाहिए। जितना हम फ्री माइंड रहेंगे ना उतना ही हमारा काम जल्दी और आसानी से होगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है गाइज़। और यहाँ पर ना मैं सारे मसाले जो हैं एक बाउल में डाल लूँगी भिंडी में, जिसको मुझे छौंक लगाना है, क्योंकि ना कई बार मसाले ऐसे जल जाते हैं एक एक मसाला अगर हम डालते रहेंगे। तो फिर मैं ना बाउल में सारे मसाले मैंने इकट्ठे निकाल लिए हैं, और जो डिब्बा मैंने जहाँ से निकाला था उसको मैंने वहीं पर रख दिया है। इससे ना मेरी किचन जो है ज़्यादा मैसी नहीं लगेगी। जो सामान अगर साथ के साथ उठा कर रख दो ना जहाँ से लिया हो, तो हमारी किचन नीट एंड क्लीन लगती है। मेरी तो वैसे भी ये हैबिट है, आप लोगों को मालूम होगा, मैं फटाफट से वही काम करती रहती हूँ। जो सामान जहाँ से उठाया वहीं पर रख दिया, जो चीज़ धोने की है वो साथ के साथ धोकर रख दी। तो यहाँ पर भिंडी में बना रही हूँ बेसन वाली। तो मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, पहले मैंने तेल में डाली है अजवाइन, फिर मैंने 1 चम्मच बेसन को अच्छे से लाल होने तक भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें भिंडी डालूँगी, और भिंडी को भी थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक ऐसे ही भूनूँगी बेसन के साथ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, और फिर हमारी 3 से 4 मिनट के अंदर भिंडी भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी मसाले डालने के बाद। और इधर मैं लगा रही हूँ रोटी के लिए आटा। वैसे मेरे पास ना रात का आटा रखा था थोड़ा सा, लेकिन जो है मैंने वो यूज़ नहीं किया। वो मैंने सोचा कि वो हम लोग यूज़ कर लेंगे अपनी रोटी के लिए। पंडित जी जो लोग हैं उनकी मैं ताज़े आटे की ही रोटी बनाऊँगी। तो ये मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो मेरा खाना ये देखिए कितनी जल्दी बनकर मेरा खाना तैयार हो गया था। और इधर ना जो भी कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, सब्जी जो मैंने काटी थी, वो सारा मैंने एक तरफ डाल के डस्टबिन में डाल दिया है, पॉलीथीन में डाल के। और ये जो ट्रे वगैरह है इसको भी मैंने साथ ही धोकर रख दिया है। और जिसमें मैंने कद्दूकस किया था टमाटर को, वो भी रख दिया है। और ये मैंने छोटा सा वाइपर रखा हुआ है किचन में, इससे मैंने अपनी स्लैब जो है जहाँ पर पानी मुझे नज़र आ रहा था उसको कर दिया है क्लीन।